आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चैथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और अभी एक क्लिप देखा, और वो क्लिप मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा, फेसबुक पे देखा। और उस क्लिप में हमारे माननीय रेस्पेक्टेड अंकुर नरूला जी पास्टर कुछ फरमा रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि अगर जो आप परमेश्वर की बेइज्जती करोगे तो फिर वो पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती करेगा, और अगर आप उसको महिमा दोगे तो पूरी दुनिया में आपको महिमा देगा, और अगर जो आप उससे पंगा लोगे तो आपको छील देगा। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, न ही परमेश्वर का सोचना मनुष्य के समान है। क्योंकि वो कहता है मेरी गति और तुम्हारी गति बहुत अलग है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालेलुया। ये तो एक इंसानी सोच होती है कि हम सोचते हैं कि टिट फॉर टैट, मतलब इसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूं। लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध करने में बहुत धीमा है, विलंब से क्रोध करता है, बहुत हमारी सहता है, बहुत कुछ हमारे लिए सोचता है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि हम अगर जो कभी अनजाने में या जानबूझ के भी उसके विपरीत जाते हैं तो वो हमारी कभी हानि नहीं करेगा। क्योंकि वो कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लाभ की हैं, और तो अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। तो मैं इस बात से उनकी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है कि मनुष्य के समान वो डील करे। परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, और जब हम प्यार की क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें सारी वो क्वालिटीज़ लिखी गई है कि वो बुरा नहीं मानता और डाह नहीं करता। तो हमारा परमेश्वर प्रेम है और वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। और रही बात जिन सेलिब्रिटी के बारे में वो बोल रहे हैं, तो वो तो उनको जानते भी नहीं है, वो उनको तो पता ही नहीं है जीवते परमेश्वर के बारे में, न ही बाइबल के बारे में ज्ञान है। तो आप उसी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्योंकि जानने वाले अगर जो इतना कुछ बुरा भला करते हैं तो भी परमेश्वर उनकी सहता है और उनके विषय जल्दी से न्याय नहीं करता या दंड की आज्ञा नहीं देता। तो एक जो व्यक्ति जो अनबिलीवर है, जिसको तो पता ही नहीं है कि बाइबल क्या है, बाइबल का परमेश्वर क्या है, तो आप उसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको सिर्फ इस क्लिप के अगेंस्ट में 2 एग्जाम्पल रखूंगी। वैसे तो बहुत सारे वचन है, मैं आपको खुलवा सकती हूँ जिसमें आपको मैं परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, गुणों के बारे में, उसके नेचर के बारे में बता सकती हूँ कि वो उसका नेचर कैसा है। लेकिन मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स को आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं रखूंगी भाई पौलुस का। आपको पता है ना, भाई पौलुस पहले शाऊल था जो कलीसिया को सताता था और लोगों को कलीसिया में से निकाल कर उनको मारता था, जेल खाने में डालता था। ये पहले शाऊल था। इसी शाऊल को परमेश्वर ने चुना, उससे एक बड़ी बुलाहट दी और उसको बाद में पौलुस बनाया। अगर जे हम अंकुर नरूला जी की थियरी से जाएं तो फिर पौलुस को तो एकदम पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर बेइज्जत करता था। उसको परमेश्वर ने क्यों चुना और क्यों अपनी राज्य महिमा के लिए इस्तेमाल किया? उसने तो बहुत गलत काम किया। लेकिन वही भाई पौलुस तिमुथियुस में क्या कहता है? हम अगर जे पहला तिमुथियुस निकालेंगे, इसी भाई पौलुस की हम स्टेटमेंट देखेंगे कि वो प्रभु के लिए क्या कह रहा है। हम पहला तिमुथियुस 1:14 देखते हैं और हमारे प्रभु का अनुग्रह 1:15 देखते हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यहाँ पर वो खुद ही दावा कर रहा है, खुद ही कह रहा है कि इस दुनिया में अगर जो कोई सबसे बड़ा पापी है तो मैं हूँ। तो उसके हिसाब से अगर जो अंकुर नरूला जी जैसे कह रहे हैं कि आप उसे बेइज्जत करेंगे, तो वो तो पूरी दुनिया में भाई पौलुस को उनको बेइज्जत करना चाहिए था, दंडित करना चाहिए था, उनके जीवन को बिखेर देना चाहिए था। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। आगे देखिए वो क्या कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श हूँ। वो बोलता है हर एक पापी, हर एक विरोधी के लिए मैं एक आदर्श हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को, अपनी सहनशीलता को मुझ जैसे बड़े पापी के अंदर दिखाया। हालेलुया।
ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं समझती हूँ बाइबल से हम देखते हैं। और भाई पतरस को भी हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, सेवकाई की, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फिर भी वो 3 बार इनकार कर गया। और इनकार भी बहुत स्ट्रांगली किया कि मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं। तो उसके अंकुर नरूला जी के हिसाब से तो उसको भी फिर दंड मिलना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे 3 बार कन्फेस करवाया और उस पाप को मिटा दिया। और भाई पतरस ने नए नियम में, जब नए नियम की कलीसिया में पहला प्रचार किया और 3000 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा को पाया। तो ये मैं समझती हूँ ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, वो इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। और वो भाई तो बेचारा प्रभु को जानता नहीं है, बाइबल के बारे में उससे पता नहीं है, और वो तो एक एक्टर है और स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, तो उनको तो बस एक्ट करना होता है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और प्रभु ने, हमने भी जो पहले पाप किए थे, प्रभु ने वो हमारे क्षमा किए क्योंकि हमने अनजाने में किए। और यहाँ भाई पौलुस भी कह रहा है कि मुझ सबसे बड़ी पापी में प्रभु ने अपनी सहनशीलता को दिखाया। तो मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या राय है इस बारे में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।